बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले पर टेस्ट से मुतालिक अपडेट करें। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई। टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान पर 216 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान टीम को फॉलो ऑन का सामना था। इमामुल हक ने सबसे ज्यादा 62 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने 42, शान मसूद ने 30, सऊद शकील ने 28 रन स्कोर किए। बाबर आजम 21 रन, सरफराज अहमद 3 और फ़हीम अशरफ 9 रन बना सके। आगा सलमान 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लायन ने 3 विकेटें हासिल की। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 विकेटें हासिल की। एक विकेट हेजलवुड, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन ना करवाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स शुरू कर दी है और ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी आउट भी हो चुका है। दूसरी इनिंग्स का आगाज हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया का पहला खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन नहीं करवाया है और अब दूसरी इनिंग्स स्टार्ट कर दी है और ऑस्ट्रेलिया का पहला खिलाड़ी आउट हो गया है बगैर कोई रन बनाए। ये खिलाड़ी आउट हुआ है। पवेलियन लौट चुका है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरी इनिंग्स अब जारी है और पहली गेंद पर एक खिलाड़ी आउट हो चुका है बगैर कोई रन बनाए। और डेविड वार्नर वो खिलाड़ी हैं जो आउट हुए हैं बगैर कोई रन बनाए। पेट्रोल प्राइसेस से मुतालिक आपको अपडेट करें। हुकूमत ने आज से पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया है। कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर अब कीमत हो गई है 267 रुपए 34 पैसे। डीजल की फी लीटर कीमत 13 रुपए 50 पैसे कमी के बाद 276 रुपए 21 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपए 29 पैसे सस्ता कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बेशतर का कहना है कि उम्मीद थी कि पेट्रोल की कीमत में कमी से अच्छा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए ताकि आवाम को महंगाई से रिलीफ मिल सके। पेट्रोल पे 14 रुपये कम हुए हैं। अगर आवाम को और थोड़ा ज़्यादा रिलीफ मिले तो अच्छी बात होगी, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया। हमें उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा इस दफ़ा हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें कुछ रिलीफ नहीं मिला गया। 14 रुपये कम करने से हमारा कोई जेब पे जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ा। पेट्रोल पे जो रेट कम हुआ है, अगर ये इतना महंगाई पे कम कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। रिलीफ दे दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने 14 रुपये गरीब आवाम को दे दिया है। इनका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। जब बढ़ाते हैं तब तो 30 रुपये 35 रुपये भी बढ़े हैं और जब कम करें तो 14 रुपये 10 रुपये सस्ता तो हो जाता है, मगर किराए नहीं सस्ते करती ये लोग। तो इनको चाहिए कि किराए भी सस्ते करवाएं और ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम दुआ करें कि और भी कमी आ जाए इसमें। इनको मजीद कम करना चाहिए ताकि गरीब आवाम को और रिलीफ मिले। बसों वगैरह के किराए वगैरह हैं उसमें बिल्कुल थोड़ी कमी होनी चाहिए ताकि गरीब आवाम को जो सही तरह से उसका रिलीफ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। इन कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। अपीलों का फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उन्हें इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जुमे के रोज़ ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर नियाजी को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और डीआरओज से मुतालिक दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोकने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया।
हुक्मनामे में कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। जज और दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बुध की रात पीटीआई के उमैर न्याजी की दरखास्त पर इंतजामिया के जरिए इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में आरओज और डीआरओज की तरबियत रोक दी थी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को करवाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल की है। रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 से 18 दिसंबर होगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की एक रोज़ा ट्रेनिंग 19 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मरासले में भी जारी कर दिया है। आर्मी चीफ की दौरा अमरीका में अमरीकी आला हुकाम से मुलाकातें जारी हैं। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकातें की हैं। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और यूएन जनरल सेक्रेटरी से भी मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ के दौरे से मुख्तलिफ शोबों में पाक अमरीका ताउन बढ़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके बाद इवेंट के पाकिस्तान में इनेकाद की राहें मजीद हमवार हो गई हैं। आईसीसी ने हालिया साइकिल के आगाज में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के सुपर्द की थी। इस फैसले की तौसीक के लिए जुमे को दुबई में आईसीसी और पीसीबी के दरमियान होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट पर भी दस्तखत हो गए। पीसीबी ने इवेंट की मेज़बानी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों होने वाले आला सतह के इजलास में हुकूमत को अपडेट भी दी गई। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुकम्मल हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई थी। खान यूनिस शहर के वस्ती और शिमाली हिस्सों में इसराइल की बमबारी जारी है। इसराइली फौज के हमलों में खान यूनिस में अल जजीरा टीवी का कैमरामैन भी शहीद हो गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 18,800 हो गई है। 8,000 बच्चे और 6,200 इसमें खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने शुजाइया में 3 इसराइली यरगमालियों को गलती से ख़तरा समझकर हलाक करने का एतराफ़ किया है। वाइट हाउस ने इस ऑपरेशन को अफसोसनाक गलती करार दे दिया और कहा यह बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि यह ऑपरेशन कैसे हुआ और अलमनाक गलती कैसे हुई। वाक़े के ख़िलाफ़ इसराइल में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। हमास का कहना है कि खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों से भरे मकान को धमाके से उड़ा दिया। हमले में कई इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली गाड़ियों को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब यमनी हूसियों ने इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को बहरा अहमर में जाने से रोकते रहेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जेक सुलेमान ने हूसी बागियों को तिजारती जहाज़रानी की आज़ादाना नकल हरकत के लिए ख़तरा करार दिया है। चीन ने गजा में जंगबंदी की यूएन करारदाद पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि चीन शहरियों के खिलाफ होने वाले तमाम हमलों की सख्ती से मुखालफत और मजम्मत करता है। उनका कहना था कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर कई ममालिक की जानिब से दोहरा मयार और मुनाफिकत एक मरतबा फिर देखी गई है। इंसानी हुकूक, ख़वातीन, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के खूबसूरत स्लोगन्स की बात करने वाले उन ममालिक के लिए गजा में इन स्लोगन्स के मायने बदल जाते हैं। यहाँ तक कि जंगबंदी जैसी बुनियादी बात उन्हें कड़वी गोली लगती है। इसराइल गजा पर अंधाधुंध हमले और फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देना बंद करे और मगरबी किनारे की बस्तियों में बढ़ते हुए तशद्दुद को मौसर तरीके से रोके। यूएन जनरल असम्बली में मंगल को गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर हुई थी।